ओम शांति। ओम शांति। आज मैं आपको एक ऐसी संस्था का परिचय आपसे कराने जा रहा हूँ जिसका शायद आपने नाम पहले भी सुना होगा, जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है। 140 से भी ज़्यादा देशों में इसके सेवा केंद्र चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या शिक्षा दी जाती है और इसका परिचय शुरुआत कब से हुई इस संस्था की, इस बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। इस संस्था का परिचय क्या है। तो ये संस्था एक एनजीओ है जो विश्व में अपनी सेवाएं दे रही है। तो इस संस्था को अनेक अवार्ड भी मिले हुए हैं। शांति का पुरस्कार मिला हुआ है, इंटरनेशनल यूएनओ द्वारा भी ये पुरस्कृत हुई है, और भारत में भी कई पुरस्कार इसको मिले हुए हैं, जगह जगह पुरस्कार। और अनेक यूनिवर्सिटी से भी इसके संबंध है, जैसे मणिपुर यूनिवर्सिटी है, उसके साथ मिलकर भी ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि ये यूनिवर्सिटी है, तो ये यूनिवर्सिटी जो दुनिया में चल रही है उन यूनिवर्सिटी से भी संबंध होकर ये अनेक अपनी सेवाएं दे रही है। वो कोर्स भी करा रही है, जैसे पीजी कोर्स है, आपके बीएससी हैं, और ये योगा कोर्स पीएचडी भी करा रहे हैं। तो इस तरीके से संस्था ने एक अपनी सेवाएं दे रही है समाज में। इसकी शुरुआत की बात करें, सन 1937 से इस संस्था की शुरुआत हुई, एक छोटे से संगठन के रूप में। और ये आपको सोचकर थोड़ा आश्चर्य भी हो सकता है कि इस संस्था को चलाने वाले स्वयं परमपिता शिव परमात्मा, जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, जिनका नाम था दादा लेखराज, उनके द्वारा इस संस्था की स्थापना करी। सन 1937 में एक छोटे संगठन के द्वारा इसकी स्थापना हुई। 8 भाई बहनों का एक संगठन का रूप बना करके। सबसे पहले इसका नाम था ओम मंडली। उसके बाद और स्थापना कहाँ से हुई? कराची से। 1937 में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान और भारत एक ही खंड था, तो कराची से संस्था की शुरुआत हुई। और फिर ये 1950 में जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो इस संस्था का मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान, जो सिरोही ज़िले में पड़ता है राजस्थान स्टेट में, तो वहाँ पे इस संस्था का मुख्यालय स्थापित हुआ 1950 से, जहाँ से इसकी भारत में सेवाएं और विश्व में सेवाएं स्थापित हुई। और इतनी जल्दी इतने बड़े संगठन के रूप में स्थापित हो जाना इस संस्था का अपने आप में एक आश्चर्यजनक है कि 1950 से आज 2024 में आ गए हम, तो 140 देशों में चले जाना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप देख लो, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी संस्था ने इतनी जल्दी इतना उत्थान नहीं किया जितना इसने किया। तो इससे साबित ये होता है कि इसे चलाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा ही है। आज अनेक साधु संत सम्मेलन भी हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट वर्तमान में हमारा सम्मेलन ORC में चल रहा है, ओम शांति रिट्रीट सेंटर है हमारा, गुड़गांव के पास, बिलासपुर के पास। वहाँ पे भी अनेक साधु सन्यासी वहाँ पे एकत्रित हुए हुए हैं, और उनका वहाँ पे संगठन चल रहा है। और वे सन्यासी भी मान रहे हैं कि हाँ, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, इतनी बड़ी संस्था को चलाना, ये किसी मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। ये जरूर कोई ना कोई शक्ति से चला रही है, वो भी इस बात को मान रहे हैं। तो इसको चलाने वाला स्वयं परमपिता परमेश्वर शिव बाबा है, सब प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो ये मैंने भी अनुभव किया है, ये अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इस संस्था का जो परिचय आपको बता रहे हैं, इस संस्था ने जो स्थापना होकर के इतनी जल्दी इसकी प्रगति हुई है। तो आज इसमें 24 विंग बने हुए हैं, हर समाज की सेवा के लिए। मेडिकल विंग हो, चाहे डॉक्टर की सेवा हो, चाहे जूरिस्ट विंग हो, जूरिस्ट की सेवा यहाँ पे चल रही है, न्याय विभाग वाली सेवा भी चल रही है, सामाजिक सेवा, धार्मिक प्रभाग की सेवा। इस तरीके से 24 विंग यहाँ पे बने हुए हैं हर वर्ग की, जिससे सेवा हो, हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुँच जाए कि हाँ, वो परमपिता शिव परमात्मा का दिव्य अवतरण हो चुका है, और बहुत ही जल्दी ये धरा जो है परिवर्तन होने वाली है। इस धरा पर एक जो समय चल रहा है, वर्तमान समय, एक ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं जो बहुत ही बड़े महापरिवर्तन का समय बहुत चल रहा है। इसमें एक तरफ आप देख रहे हैं, आज तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो बात 1937 में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार करा के कही थी कि इस तरह का परिवर्तन होने वाला है। मिसाइल्स उस टाइम तक बनी नहीं थी, लेकिन मिसाइल का एक साक्षात्कार भी ब्रह्मा बाबा को करा देता 1937 में। वो हालात आज दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में। अनेक देशों का विश्व युद्ध का टकराना आप देख ही रहे हैं। कई साल से युद्ध चल रहा है, 1-1.5 साल हो गए यूक्रेन और रूस का युद्ध चलते हुए।
अनेक देशों का, इजराइल का, ईरान का भी घमासान हो रहा है, और भारत में भी आप देख रहे हैं अनेक संघर्ष हो रहे हैं। एक परमपिता शिव परमात्मा को न जानने के कारण ये लड़ाई झगड़े हैं। अगर सभी ये समझ ले कि परमपिता शिव परमात्मा सबका मालिक एक है, तो झगड़े की कोई बात ही नहीं है। एक ही पिता है, एक ही, जो हमारी सभ्यता का भी हमारे संस्कार है और हमारी संस्कृति में भी ये रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है। इसी भावना के साथ इस संस्था में कार्य होता है। इसी भावना के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं के साथ यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। इसमें कोई जाति धर्म भेदभाव यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि धर्म शरीर के हैं, आत्मा के नाते से हम सब भाई भाई। आत्मा के नाते से तो मैं भी भाई, हिंदू भी भाई, मुस्लिम भाई, सिख भी भाई, ईसाई भी भाई। आत्मा के नाते से, आत्मा का कोई धर्म नहीं है। धर्म तो जब आत्मा इस शरीर में आई, जिस घर में पैदा हुआ, तो वहाँ पे उसका धर्म स्थापित हो गया। तो यहाँ पे इस संस्था में जो है किसी जाति धर्म भेदभाव और देश की भावना से ऊपर उठकर यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। ये इस आज वर्तमान समय तो इस शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेडिटेशन जो सिखाया जाता है उसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। हर वर्ग को आवश्यकता है। कोई पढ़ने लिखने वाला भाई है, बहन है, युवा वर्ग है, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, सभी को इस मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा आज वर्तमान समय में आवश्यकता है। क्योंकि डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि आज तनाव बढ़ रहा है। अनेक डॉक्टरों के पास अनेक मरीज जाते हैं मन का रोग लेकर, लेकिन डॉक्टरों के पास मन के रोग की दवाई नहीं है। मन के रोग की दवाई किसके पास है? एक शिव के पास, एक उस सर्वशक्तिमान के पास। और जो मन के रोग की दवाई, क्योंकि शरीर का रोग ठीक कर सकते हैं डॉक्टर, लेकिन मन का रोग, जिसके कारण मन के कारण ही अनेक शरीर पर प्रभाव पड़ता है, शरीर भी रोगी हो जाता है। तो आज अनेक समस्याएं देखने को मिल रही है। समाज का विघटन, परिवारों का विघटन, अनेक देशों का टकराव, ये सारी मानसिक परेशानी से ही है। अगर सभी ये समझ ले कि सबका मालिक एक है, तो सारी समस्या ही खत्म हो जाए। तो यही इस संस्था में यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो मेरा भी सभी से यही निवेदन है, जहाँ तक भी ये वीडियो भी जाएगी और जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं सभी से निवेदन है कि मेडिटेशन का रोज़ अभ्यास करें, चाहे थोड़ा समय निकालें, सुबह शाम 10-10 मिनट भी अगर समय निकालें, इसका अभ्यास करें। अनेक आपको ऑनलाइन भी कोर्स मिल जाएंगे, और ऑफलाइन भी अगर कोई करना चाहे तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनेक सेवा केंद्र हर शहर में अवेलेबल है। यहाँ तक कि गाँव-गाँव में भी ये सेवाएँ जाती है। तो क्योंकि हर मनुष्य आत्मा, क्योंकि ईश्वर के सब बच्चे हैं, कोई भी बच्चा ना छूटे। तो ये सेवा सभी के लिए है, सभी इसका लाभ उठाएं। तो इसी के साथ बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स करने के लिए किस नंबर पर संपर्क करें? ऑनलाइन अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, तो अगर हमारे द्वारा आप कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारी टीचर्स बहन है, हमारी दीदी है सरोज दीदी, उनका नंबर आप नोट कर सकते हैं। इंग्लिश में 9536292504, हिंदी में 9536292504। तो ये ऑनलाइन कोर्स आप अगर करना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। और आपको मेडिटेशन का जो 7 डेज़ कोर्स है, 7 डेज़ का मतलब है कि 1 घंटा आप रोज़ दें। 1 घंटे से कम भी दें, आप आधा घंटा भी दे सकते हैं, तो भी आपको अवेलेबल है ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, जैसे भी आप करना चाहें अपनी सुविधा के साथ। क्योंकि बहुत आवश्यकता है इस चीज़ की आज हर मानव को। तो भाई जी, क्या कोई फीस देनी पड़ेगी? फीस नहीं जी, बिल्कुल निःशुल्क है ये, कोई फीस की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमात्मा के तो सब बच्चे हैं। परमात्मा ने जो संस्था स्थापित करी है, उसमें फीस की भी कोई आवश्यकता परमात्मा ने फीस नहीं रखी। तो निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आप बेफिक्र रहें, तो इसका लाभ उठाएं और अपना जीवन धन्य बनाएं।